नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर ऑल ड्राइवर्स कल्याण संघ ने रन एंड हिट कानून का विरोध कर भेजा ज्ञापन। दुकान में घुसा गीदड़, लोगों में मचा हड़कंप। धुंध में दुर्घटना से बचाव के लिए यातायात पुलिस ने वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर टेप। पेयजल लाइन लीकेज को ले लोहारू रोड के दुकानदारों ने किया विरोध। भिवानी शहर में जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल का पदार्पण। आधुनिक शिक्षा प्रणाली से बच्चों को करेंगे शिक्षित। बढ़ती ठंड और धुंध से कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने बताए फसल बचाने के टिप्स। अब खबरें विस्तार से। संशोधित हिट एंड रन कानून का प्रभाव 10 प्रदेशों में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। चंडीगढ़ सहित अनेक जिलों के पेट्रोल पंप पर तेल की कमी महसूस होने लगी है। इसी के विरोध में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ व ऑटो यूनियन समेत विभिन्न जन संगठनों ने भिवानी शहर में प्रदर्शन किया और कानून को रद्द करने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भिवानी के जिला प्रधान राजेश व ऑटो यूनियन के जिला प्रधान राजेंद्र सोनी ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन के नियम कानून इतने कठोर कर दिए गए हैं कि किसी भी दुर्घटना में 12,000 प्रति माह वेतन लेने वाले ड्राइवर को 10 वर्ष कारावास व 7 साल जुर्माना देना पड़ेगा, तो गरीब आदमी कैसे दे पाएगा। जेल सजा होने पर उसके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। आंदोलन को समर्थन करने पहुंचे किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश, सर कर्मचारी संघ के राज्य कोषाध्यक्ष सुख दर्शन सरोहा, मजदूर संगठन सीटू प्रधान राम मेहर सिंह व सीटू नेता सुखदेव पालवास ने कहा कि यह नया मोटर कानून जन विरोधी है। इसमें दुर्घटना कम करने के नाम पर इतनी ज्यादा सजा व जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है कि जनमानस भर ही नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि वे तथा उनके संगठन दुर्घटनाएं रोकने के विरुद्ध नहीं है, परंतु इस कानून से दुर्घटनाएं रोकने के बजाय गरीबों की रोजी रोटी अवश्य छिन जाएगी। मालगोदाम रोड स्थित दुकान में गीदड़ घुसने की वजह से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी गो रक्षक दल को दी गई। करीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद गीदड़ को 112 पुलिस कर्मियों, गो रक्षक दल और वन विभाग के कर्मियों के सहयोग से दुकान से बाहर निकाला गया। गोरक्षक दल के प्रधान संजय परमार ने बताया कि गोरक्षक दल का कार्य प्रत्येक जानवर की सेवा व सुरक्षा करना है। गौरक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार ने बताया कि मंगलवार सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि माल गोदाम रोड पर स्थित दुकान में एक गीदड़ घुसा है तथा कुछ लोग इसे भेड़िया भी बता रहे थे, जिसके चलते आसपास के दुकानदारों में भय का माहौल बन गया था। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही गौरक्षा दल के सदस्य मौके पर पहुंचे तथा दुकान से गीदड़ को बाहर निकालकर वाइल्ड लाइफ टीम के गार्ड राजेराम के नेतृत्व में पहुंचे सदस्यों को गीदड़ सौंप दिया गया। आज सूचना मिली थी, हमें एक भाई हमारे सन्नी बत्रा है, उन्होंने फोन किया था कि कोई अजीब सा जानवर है हमारे प्लाट के अंदर घुसा हुआ है। तो सूचना मिलते हमारे गोरक्षा दल भिवानी गो से आए, तो ये गिद्दड़ भी हो सकता है और लोमड़ी भी हो सकती है। दोनों अभी संशय है, वो अभी वाइल्ड लाइफ वाले बुलाए हमने, उनको सूचना दे दी थी, 112 को सूचना दे दी थी। बाकी पगला तो हमारे लड़कों को पकड़ता है और हमारे गोरक्षा दल के दर्शकों ने आज 8-9 घंटे की तगड़ी मेहनत से ये इसको रेस्क्यू कर लिया है
और वाइल्ड लाइफ आ जाए उसको हम सपोर्ट कर देंगे, इनको जंगल रिलीज कर देंगे। मेरा नाम राजेराम है जी। संजय भाई साहब ने हमारे को सूचना दी कि भी एक गिद्दड़ी या लोमड़ी का बच्चा है रेलवे स्टेशन गोदाम रोड पे, और जी इन्होंने जब तक हम आए इन्होंने अपने साथियों की मदद से उनको पकड़ लिया था, और पकड़ने के बाद में हमारे हवाले कर दिया। और हमेशा ही दिन रात हमारी मेहनत के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए ये तैयार रहते हैं। भाई मेरा नाम सन्नी बत्रा है। मुझे सुबह सुबह कॉलोनी में से यहाँ से फोन आया कि यहाँ पर एक अलग ही प्रकार का कोई वो आया हुआ जीव। तो मैं मौके पे पहुंचा, मैंने आके देखा कि कोई और ही प्रजाति है। फिर मैंने संजय भाई साहब को फोन किया गोरक्षक दल से, क्योंकि हमें तो अड़ी अड़ास में कोई भी चीज दिखती तो गोरक्षक दल दिखता है। मैंने उनको फोन किया, मैं कहा संजय भाई ऐसी समस्या है। संजय भाई ने बिना कोई देर करे 5 मिनट के अंदर हमारे पास पहुंच गए। वहां के हमने देखा कि लोमड़ी का बच्चा है। संजय भाई की टीम की मेहनत से कम पौने घंटे के बाद ये बच्चा काबू किया गया। धुंध के मौसम में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगा रही है। एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि सर्दी के मौसम में होने वाले अपराधों के प्रति पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आम जनता व वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों की पालना करने की अपील की। यातायात प्रभारी भिवानी निरीक्षक सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई है। जिला पुलिस वाहन चालकों की सुविधा के लिए रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चला रही है। उन्होंने वाहन चालकों से निर्धारित स्पीड में ही वाहन चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस इस अभियान को जारी रखेगी। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने प्रबंधक थाना यातायात व सभी प्रबंधक अफसर थाना को निर्देश दिए कि सर्दियों के मौसम में शहर व ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा गश्त करें। इसके अतिरिक्त सर्दियों के मौसम में होने वाले अपराधों के प्रति पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। जो इस संबंध में आने वाले जो सर्दी का मौसम अभी चल रहा है, सुबह और शाम को घना कोहरा रहता है। ऐसी स्थिति में मेरी ये अपील है कि अगर ज़रूरी ना हो तो आप इस समय को अवॉइड करें, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी पुअर रहती है और ऐसे में हादसा होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। फिर भी अगर आपको ट्रैवल करना है तो इस संबंध में जो एहतियात आपको रखनी चाहिए, खुद की जो गाड़ी पे आपको जो येलो और वो रहती है लाइट्स, वो लगानी चाहिए आपको। साथ साथ आपको जो सड़क के साथ सफ़ेद पट्टी है उसका ध्यान रखते हुए, गति सीमा में चलाते हुए, स्पीड स्लो रखते हुए आपको ट्रैवल करना चाहिए। इस संबंध में जो हैवी व्हीकल्स हैं उस पर लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। आरटीए के साथ कंबाइंड रूप से हम मुहिम छेड़कर और हम इन पे रिफ्लेक्टर टेप लगा रहे हैं ताकि इस तरह के हादसों को बचाया जा सके। साथ ही साथ ज़िले में 3 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हुए हैं जो कि हमारे यहाँ से हांसी रोड पे मुख्य तौर पे हैं। जिन तीनों ब्लैक स्पॉट्स का हमारी टीमों के द्वारा संबंधित NHAI के साथ विजिट करवा के हमने उसके संबंध में एक रिपोर्ट बनवा ली है, और एक ब्लैक स्पॉट जो आपका तालू वाला है उसको उनके द्वारा रेक्टिफाई कर दिया गया है, और बाकी 2 ब्लैक स्पॉट्स के अंदर भी उनके द्वारा वो कार्य चल रहा है कि जिसमें जो संकेत लगने चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, इस प्रकार के संकेत NHAI के द्वारा लगाए जा रहे हैं। पेयजल लाइन लीकेज की समस्या से लोहारू रोड क्षेत्र के दुकानदार लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं। परेशान दुकानदारों ने समस्या के समाधान के लिए भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक दीपक तोला को शिकायत सौंपी। तोला ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया व जल्द समाधान का आश्वासन दिया। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक दीपक अग्रवाल तोला ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया तथा तुरंत प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को इस समस्या के बारे में अवगत करवाकर समाधान की बात कही। देखिए, पिछले 15 दिनों से जो है सर्कुलर रोड पर लीकेज की समस्या आ रही थी, तो आज व्यापारी बंधुओं ने संज्ञान लिखित में हमें दिया है। तो इससे संबंधित विभाग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिवीजन से आज हमने इस विषय में बातचीत की है। उन्होंने तुरंत प्रभाव से हमें आश्वासन दिया है कि अगले 72 घंटों के अंदर इस पेयजल लीकेज की समस्या को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ये 2 हफ्ते से जी पानी लीकेज हो रहा है, और हमने कहा भी था, वो आए भी थे और फिर जो है ना फिर छोड़ के चले गए। तो 2 हफ्ते से लगातार पानी बह रहा है यहाँ पे, कोई सुनाई नहीं हो रही। यही साहब को भी बोला था, वो हमने जी मैं कराता हूँ, देखता हूँ,
तो फिलहाल अभी ऐसी ही समस्या बनी हुई है। छात्रों में गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया जाएगा। निर्देशक सतीश वैद ने बताया कि यह स्कूल बच्चों को वैश्विक मंच पर चमकाने की उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना है। वहीं प्रमुख गरिमा सावलानी ने बताया कि जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के उद्घाटन को विशेष बनाने के लिए प्रबंधन द्वारा फ्लाई हाई विद जीडी गोयनका का आयोजन 14 जनवरी को किया जाएगा। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल भिवानी शहर एवं इसके बच्चों को वैश्विक मंच प्रदान करेगा। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन ने अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होंगी। हमने यहाँ भिवानी में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल बनाया है और हम उसको अब लॉन्च करने जा रहे हैं। उसी विषय में जानकारी देने के लिए आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आप सभी को। मेरा नाम सतीश कुमार वैद है और ये मेरे छोटे भाई मनीष कुमार वैद हैं और मिसेस गरिमा सालानी हमारे प्रिंसिपल हैं। हम लोग भिवानी के ही रहने वाले हैं, सैकड़ों सालों से यहीं रह रहे हैं और भिवानी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा बेसिकली इंडस्ट्री का काम है, यहाँ भिवानी में ही हमारी इंडस्ट्रीज हैं। स्कूल हमने ये क्यों बनाया, इसके पीछे मैं कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को। हम लोग भिवानी से जुड़े हुए हैं और हमेशा हमारा प्रेम भिवानी के साथ है। इसी संदर्भ में हमने हमेशा से ये सोचा है कि भिवानी को किस तरह से देश में और दुनिया में ऊंचाइयों में पहुंचाया जाए, उसी के प्रयास में एक ये हमारा कदम है। और स्कूल ही क्यों आया दिमाग में, इसके पीछे भी एक कहानी है। जब हमारे बच्चे बड़े हुए और हमने उनको स्कूल शिक्षा देने का जब निर्णय लिया और यहाँ के स्कूलों में ही पढ़ाया, और सभी स्कूल भिवानी में अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने स्तर पे सभी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। परंतु जो एक आज का जो युग है और उसमें जो ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके समकक्ष हमारे बच्चे किस तरह से कंधा मिला के खड़े हों, उसको जब ध्यान में हमने रखा तो हमने पाया कि यहाँ उस स्तर की शिक्षा का अभाव है। तो हमने अपने बच्चे बाहर स्कूलों में भेजे। बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, काफ़ी फाइनेंशियली भी बर्डन हुई और दूसरी दिक्कतें भी आई। तो इसी चीज़ को जब हमने सोचा कि क्यों न भिवानी में ही ऐसा स्कूल हो जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो, तो यहाँ से ये विचार उत्पन्न हुआ। तो फिर ये विचार आया कि कौन सा स्कूल हो, कैसा हो, कितना बड़ा हो। तब हमने जब अपनी रिसर्च की तो पाया कि जीडी गोयनका वन ऑफ द बेस्ट है और बेस्ट ही हमें करना है। तो इसलिए हमने जीडी गोयनका ही खोलने का यहाँ पे निर्णय लिया और आज ये हमारा सपना साकार सा हो रहा है। स्पोर्ट्स का भी बड़ा ध्यान रखा है स्कूल के अंदर। स्पोर्ट्स में हमने हर तरह की फैसिलिटीज़ रखी है और जैसे मैं आपको बताऊं, हमने सेमी ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल स्कूल में दिया है हमने, और बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, शूटिंग रेंज, सभी हमने, क्रिकेट, सभी हमने स्पोर्ट्स जो हैं स्कूल में, और सभी इंडोर गेम्स स्कूल के अंदर दिए गए हैं जो कि अभी फुली सेंट्रलाइजेशन के साथ हैं। तो ये बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने देने की कोशिश की है। I am delighted to join as a principal of GD गोयनका पब्लिक स्कूल भिवानी। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है काफ़ी ब्रांडेड स्कूल्स में, पुणे, बैंगलोर, नासिक, इंदौर जैसी सिटीज़ में रहा है। भिवानी आने का, यहाँ एक स्कूल में प्रिंसिपल का जो डेजिग्नेशन है वो लेने का मेरा जो इंटेंशन था वो ये था कि जो 25 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं कैसे यूटिलाइज़ करूं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चों को ये फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं है।
सो जैसे सर ने बताया कि एक बहुत ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली में है, काफ़ी वेल नोन है जीडी गोइंग का ब्रांड। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है किसी भी चीज़ में। सो अगर आप क्लासरूम्स की बात करें तो सारे क्लासरूम्स फुली एयर कंडीशन हैं, प्लस क्लासरूम्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले स्मार्ट पैनल्स हम यूज़ कर रहे हैं। हर क्लासरूम में ऑडियो विजुअल के थ्रू ही पढ़ाई होगी और काफ़ी सारा एक्सपीरियंशियल करिकुलम भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें बच्चे सिर्फ सुनेंगे नहीं, वो देखेंगे भी और साथ में करेंगे भी। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम की जानकारी देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर देवीलाल ने धुंध बढ़ने की वजह से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। वहीं डॉक्टर मुरारी ने किसानों को फलों सब्जियों की फसल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अपनी फसलों में पानी की सिंचाई करें ताकि पाले का असर कम हो और पैदावार अधिक हो। कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी के डॉक्टर देवीलाल ने मौसम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप इसी तरह जारी रहेगा। धुंध बढ़ने के साथ साथ बादल भी छाए रहेंगे। बारिश की अभी कोई संभावना नहीं है। किसान भाई गेहूं एवं सरसों की फसल में सिंचाई अवश्य करें ताकि फसलों का तापमान सामान्य रहे। वहीं डॉक्टर मुरारी लाल ने फलों व सब्जियों की देखभाल के लिए जानकारी देते हुए बताया कि मौसम को देखते हुए फलों व सब्जियों में खाद व पानी देते रहें तो फल सब्जियां खराब नहीं होंगी। सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। और किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि जैसे सर्दी बढ़ रही है और अभी पाले की तो कोई संभावना लग नहीं रही, क्योंकि जो है ना एक तो हवा चल रही है और दूसरा जो है ना कि धुंध भी पड़ रही है। तो अभी वो जिन दिनों में हवा ना चल रही हो और धुंध ना पड़ रही हो और उस दौरान अगर पाले की संभावना अगर किसान भाइयों को लगे तो उन्हें अपनी जो है कि सब्जियों में हल्की सिंचाई दें और फलों में भी जो है सिंचाई उनको देनी चाहिए ताकि पाले का असर कम से कम हो सके। और जो किसान भाई जो है ना बेर लगाए हुए हैं उन किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस महीने में उनको जो है कि सिंचाई करनी चाहिए ताकि जो है फल का बढ़वार भी हो सके और जो है पैदावार भी अच्छी हो सके। और जिन किसान भाइयों ने जो है किन्नू मौसमी नींबू या माल्टा लगाया हुआ है उन किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि उनको जो है खादें जो है दिसंबर के महीने में देनी थी, लेकिन अगर वो किसी कारणवश दिसंबर के महीने में नहीं दे सके तब वो खादें जो है उम्र के हिसाब से अपने डाल दें ताकि जो है पौधों को जो अच्छी खुराक मिले और उसकी बढ़वार भी बढ़िया हो और पैदावार भी अच्छी मिल सके। मौसम की जो अभी स्थिति है वो शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। पिछले 2-3 दिन से हल्की बादलवाई की वजह से धुंध का भी असर कम हुआ है, तो आगे आने वाले 3-4 दिन लगातार ठंड की ओर बढ़ने की संभावना है। अभी जो अधिकतम तापमान है 11 डिग्री के आसपास है और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तो आने वाले 2-3 दिन में ठंड की ओर बढ़ने की और धुंध भी आने की संभावना बन रही है। तो खास तौर से किसानों से और भी जो कामगार जो व्यक्ति हैं उनको अपने धुंध के समय में खास तौर से सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि धुंध की स्थिति में दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें, अदरवाइज़ धुंध के छटने के बाद ट्रैवल करें। और किसान भाइयों से ये आग्रह है कि अभी बारिश की स्थिति नहीं है, संभावना अभी कम ही नज़र आ रही है। तो अगर फसल जैसे गेहूं है, सरसों है, उसकी फसल को अगर सिंचाई उपलब्ध हो तो सिंचाई अवश्य दें। तापमान में जब अभी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 11 डिग्री के आसपास है, इसके और कम होने की और रात का तापमान भी गिरने की संभावना। अब एक खबर चलते चलते हरियाणा की राजनीति में गब्बर सिंह के नाम से मशहूर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज अपने मजबूत इरादे और कार्यशैली को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। पहली बार वे उस समय चर्चाओं में आए जब कष्ट निवारण समिति में वे महिला आईपीएस अधिकारी से भिड़ गए। इनकी कार्यशैली से लोग इतने प्रभावित हैं कि इनकी अंबाला कोठी पर समस्याएं लेकर बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। अभी हिसार की दुराचार पीड़िता महिला की शिकायत पर अनिल विज ने डीएसपी के तबादले का आदेश जारी किया है। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस।
विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर ऑल ड्राइवर्स कल्याण संघ ने रन एंड हिट कानून का विरोध कर भेजा ज्ञापन। दुकान में घुसा गीदड़, लोगों में मचा हड़कंप। धुंध में दुर्घटना से बचाव के लिए यातायात पुलिस ने वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर टेप। पेयजल लाइन लीकेज को ले लोहारू रोड के दुकानदारों ने किया विरोध। भिवानी शहर में जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल का पदार्पण। आधुनिक शिक्षा प्रणाली से बच्चों को करेंगे शिक्षित। बढ़ती ठंड और धुंध से कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने बताए फसल बचाने के टिप्स। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।